अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिल अलाहिल क़ुबूर सुरूर। अल्लाहुम्मा अग्नि कुल्ल फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा अशबि कुल्ल जाय। अल्लाहुम्मा अक्सु कुल्ल उरियान। अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि दैन कुल्ल मदीन। अल्लाहुम्मा फ़रजन कुल्ल मकरूब। अल्लाहुम्मा रुद्द कुल्ल गरीब। अल्लाहुम्मा फ़ुक्क कुल्ल असीर। अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ल फ़ासिद मिन उमूरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि कुल्ल मरीज़। अल्लाहुम्मा सुद्दा फ़क़ना बिग़नाक। अल्लाहुम्मा गय्यिर सूअ हालिना बिहुस्नि हालिक। अल्लाहुम्मा अक़्ज़ि अन्ना अद्दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हज़रात, मेरे मोहतरम मुखातबीन व सामीन, हमारी आज की गुफ्तगू उस दुआ के तर्जुमे और मुख्तसर वज़ाहत पर मुश्तमिल है, मुख्तसर शरह उस दुआ की कि जो दुआ हम लोग साल भर पढ़ते हैं नमाज़ों के बाद, बिलख़ुसूस माह मुबारक रमज़ान में हर नमाज के बाद इस दुआ के पढ़ने की ताकीद हुई है। दुआओं के किताबों में आप सब ये दुआ लिखी हुई देखते हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब नमाज़ों के बाद ये दुआ पढ़ते हैं। अगर कोई नहीं पढ़ता तो मासूमीन की ताकीदात को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम माह मुबारक रमज़ान में हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ें। दुआ में बड़ी लताफ़तें हैं। दुआ के सारे सलीक़ों की रियायत इस दुआ में की गई है। वो बातें जो मासूमीन आदाब दुआ में हमको सिखाते हैं कि जब दुआ करो तो कैसे दुआ करो, किन लोगों के लिए दुआ करो, वो तमाम चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। इसमें दुआ का पूरा हुनर सिखाया गया है। एक बार आप सब इस दुआ को तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि अगर मुसाफरत में हैं, कहीं भी हैं और आपको याद नहीं है ये दुआ और ये दुआ नहीं पढ़ सकते, तो दुआ का तर्जुमा जब आप एक दो बार पढ़ लेंगे तो आपको दुआ का सलीका आ जाएगा। तो अपनी ज़बान में भी उन उसूल की रियायत करेंगे जो मासूमीन ने प्रैक्टिकली और अमली तौर पे इस दुआ में बताए हैं और सिखाए हैं। आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर। दुआ जब हम करते हैं अपने रब को ख़िताब करते हुए तो हम अपने से पहले उन लोगों के लिए दुआ करते हैं और उन लोगों को याद करते हैं कि जो अब अमल की दुनिया से दूर हो चुके हैं। दुनिया महद अमल है, गहवारे अमल है, दुनिया बतन अमल है, दुनिया अमल अंजाम देने की जगह है। लेकिन जब इंसान की रूह कब्ज़ हो जाती है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, तब उसके बाद उसके लिए मैदान अमल ख़त्म हो जाता है। अब अमल नहीं कर पाता, जो अमल अंजाम नहीं दे पाता उसके लिए हसरतें करता है और बस काश मुझे मौका मिलता तो मैं दुनिया में पलट के वापस जाता और अमाल हसना अंजाम देता। लेकिन याद रहे ये सिर्फ़ हसरत है, ये सिर्फ़ हसरत है, ये आरज़ू है, ये तमन्ना है, ये अमली नहीं होने वाली, इसलिए कि जो जाता है वो पलट के नहीं आता। अब ऐसे में मासूमीन के इरशादात हैं, उलमा का फरमान है कि जो चले गए हैं उनको अब चाहिए तो क्या चाहिए? दुनिया में जो बाकी हैं उनकी तरफ से आमाल हसना की भीख चाहिए, खैरात चाहिए, हदिया चाहिए, तोहफ़ा चाहिए। जो लोग चले गए हैं वो मुतमन्नी हैं, वो मुतकाज़ी हैं कि हमें भीख मिले या हमें हदिया मिले। अब जाने वालों के लिए अगर उनके खुदा न खास्ता अज़ाब मुब्तला हैं तो अज़ाब से नजात के लिए या उनके दराजात में और सवाब में इजाफ़े के लिए यही रास्ता है कि जो बाकी हैं वो उनको दुआए खैर में याद करें। इसीलिए हम अपने से पहले अपने दरमियान से गुज़र जाने वालों, खुदा न खास्ता जिसके माँ बाप रुखसत हो गए हैं,
अपने माँ बाप के लिए, अपने अजदाद के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने अक़रबा के लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम जो अहले कब्र हैं उनके ऊपर रहमतें नाज़िल फरमा, उनको खुशियाँ नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, परवरदिगार जो अहले क़ुबूर हैं उनके यहाँ सुरूर दाखिल कर दे, खुशियाँ दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, परवरदिगार आलम हर फ़क़ीर को गनी कर दे, जो मोहताज है, जो तंगदस्त है, उसको बेनियाज बना दे अपने करम की वजह से। परवरदिगार तो कुरान में कहता है अंतुमुल फ़ुक़रा व हुवल गनियुल हमीद, तुम सब के सब फ़क़ीर हो, बस गनी और बेनियाज वही है जो रब है। तो परवरदिगार तुझसे गनी मानते हुए तुझे ये दुआ करते हैं कि हम फ़क़ीर हैं, फ़ुक़रा जितने भी हैं, परवरदिगार अपनी ग़िना की एक परतों और ग़िना के समंदर की एक छींट, एक कतरा उनके हवाले करते हुए इन फ़क़ीरों की तंगदस्ती को दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा अशबे कुल्ला जाइए, परवरदिगार तू ही ग़िज़ाओं का देने वाला है। सूरह रहमान मुसलसल दलीलें हैं, सूरह रहमान की सारी आयतें दलीलें हैं इस बात पर कि तू ही ग़िज़ाओं का फराहम करने वाला है। परवरदिगार जो भूखे हैं उनको सैर कर दे, परवरदिगार आलम उनको ग़िज़ा दे दे। परवरदिगार आलम अल्लाहुम्मा मक्सो कुल्ला उरियान, जो बेलिबास हैं उनको दौलतें और नेमतें लिबास से नवाज दे। परवरदिगार आलम अल्लाहुम्मा ज़िदैना कुल्ल मदीन, परवरदिगार जो भी मकरूज़ हैं उनको कर्ज से सबूदोशी ना फरमा। तू अगर चाहे तो इंसान का कितना भी बड़ा कर्ज हो वो लम्हों में अदा हो सकता है। खुदाया तुझे जनाब खदीजतुल कुबरा कि जिनकी वफ़ात की तारीख़ हमारे दरपेश है और जो मोहसिन इस्लाम है इस हवाले से कि उन्होंने अपनी दौलतों से लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है, खुदाया तुझे खदीजतुल कुबरा का वास्ता है। जो लोग भी मकरूज़ हैं उनको उनके कर्ज से सबूदोय फरमा दे। अल्लाहुम्मा फ़रजन कुल्ल मकरूब, परवरदिगार जो भी बेचैन परेशान हाल हैं, गमज़दा और अंदोहनाक हैं, परवरदिगार उनके गम और अंदोह में उनको उनके गम अंदोह से नजात दिला दे, उनके लिए कुशादगी फराहम कर दे, उनके लिए फ़रज नाजिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, ख़ासकर आज के अय्याम में ये दुआ बहुत अहम है। अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, परवरदिगार हर गरीब को, हर ज़रूरतमंद को उसके वतन तक लौटा दे। खुदाया जितने गरीब और मुसाफिर हैं जो रास्ते में फंस गए हैं, ख़ासकर जो इस वक्त 1441 के माह मुबारक रमज़ान में जो हालात चल रहे हैं, जो वबा और बीमारी दुनिया में फैली हुई है, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया है, दुनिया ठहर सी गई है, जो जहां है वो कैद हो गया है। बिलखुसूस हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में सैकड़ों और हज़ारों बल्कि लाखों अफराद ऐसे हैं जो अजनबी शहरों में फंसे हुए हैं, उनके रोज़गार के ज़राए भी ख़त्म हो गए हैं। वो अपने अपने स्टेट्स की हुकूमतों से दुहाई दे रहे हैं, तकाज़ा कर रहे हैं। परवरदिगार बिलखुसूस इनमें मैं देखता हूँ जो क्लिप्स आती हैं, जो वीडियो आती है, जो न्यूज़ आती है, लाखों ऐसे अफराद हैं जो रोज़ादार हैं, जो नमाजी हैं, वो अपनी फैमिलियों के साथ या अपने बच्चों को छोड़कर मुसाफरतों में फंस गए हैं। खुदावंद आलम तुझे इमाम हुसैन का और गरीबुल ग़ुरबा इमाम रज़ा का वास्ता है, इन गरीबुल वतनों को इमामों के सदक़े में उनके वतन तक पहुँचा दे। ये रो रहे हैं, ये बिलक रहे हैं, ये तड़प रहे हैं। बच्चे अपने वालिदैन के लिए बेचैन हैं, वालिदैन अपने जिगर पारों के लिए बेचैन हैं। खुदाया माह मुबारक रमज़ान में तुझे गरीबुल ग़ुरबा का वास्ता दे करके, गरीबुल वतन हुसैन इब्न अली का वास्ता दे करके, रसूल आज़म का वास्ता दे करके दुआ करते। परवरदिगार जो जहाँ भी परेशान हैं, वतन में फंसे हुए हैं, खुदाया रो रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं, हुकूमतें बहुत सी काफिर हुकूमतें उनकी आवाज़ें सुन नहीं रही हैं। परवरदिगार आलम ज़रिया फराहम कर दे उनके लिए कि वो अपने बच्चों से मिल सकें, बच्चे अपने वालिदैन से मिल सकें। अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्का कुल्ला असीर, खुदावंद आलम हर असीर को रिहाई नाज़िल फरमा दे। नबी ने इरशाद फरमाया, इमाम सादिक फरमाते हैं, मासूमीन फरमाते हैं, जब रमज़ान का महीना आने वाला होता है
तो परवरदिगार आलम बहुत से गुनहगारों को आज़ाद कर देता है। नारे जहन्नम के जो मुस्तहक हैं उनको जहन्नम से नजात अता करता है। दुनिया में भी न जाने कितने असीर हैं, न जाने कितने उसमें ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, मोमिन हैं, साहिब ईमान हैं, साहिब इस्लाम हैं, जो असीर हो गए। परवरदिगार तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, तेरी ज़ात अक़दस का वास्ता इस माह मुबारक रमज़ान में अपनी रहमतें शामिल हाल कर दे। तू सिर्फ आखिरत में उनको नजात नहीं देने वाला है, बल्कि दुनिया में भी अगर तू चाहे तो उनके लिए ज़रिए फ़राहम कर सकता है और उनको नजात मिल सकती है। परवरदिगार आलम उनको असीरी से नजात अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा फ़ुक्का कुल्ला असीर, अल्लाहुम्मा अस्लिह कुल्ला फ़ासिद मिन उमूरिल मुस्लिमीन। परवरदिगार मुसलमानों के हालात बड़े तशवीशनाक हैं, हम हर जगह देख रहे हैं। यूरोप और अमेरिका में भी बाज़ औक़ात उनको तासुब का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में मैं देखता हूँ कि अक़लियतें जुल्म का शिकार हैं। हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ मुसलमान मुसीबतों का शिकार हैं। मुख्तलिफ़ बहानों से मुसलमानों को बदनाम किए जाने और बहाने बना बना करके उनको अज़ियत में मुब्तला करने की कोशिशें हो रही हैं। परवरदिगार दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं, परवरदिगार कश्मीर में जो मुसलमान मुसीबत ज़दा हैं, यमन में जो मुसलमान मुसीबत ज़दा हैं, परवरदिगार इराक़ में जो मुसीबत ज़दा मुसलमान हैं, दाइश और IS के बचे कुचे अफराद के ज़रिए जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जो अक़लियतें जुल्म का शिकार हो रही हैं, हिंदुस्तान में जो मुसलमान जहाँ जहाँ भी दहशतगर्द तंजीमों के ज़रिए से जुल्म का शिकार हो रहे हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी, मैं किस किस मुल्क का नाम लूँ, परवरदिगार जहाँ जहाँ भी हैं उन सबको इस मुसीबत से नजात दिला दे। परवरदिगार जमहूरियत इस्लामी ईरान में जो भी मुसलमान और शिया मुहिब्बान अहले बैत ख़ासकर इस ज़माने में वबा और मुसीबत का शिकार हो गए हैं, इन सब के उमूर को आसान बना दे और इन सब की मुसीबतों को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम सारे मुसलमानों के उमूर को जो फासिद हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, उसमें इस्लाह फरमा दे, उनके हालात को बेहतर बना दे और उनको अमल हसन अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा शफ़ी कुल्ल मरीज़, खुदा बंदा जहाँ जहाँ भी जो लोग भी मरीज़ हैं, इमाम सैयद सज्जाद के सदक़े में, 4 मासूमीन के सदक़े में उनको शिफा अता फरमा। बिलख़ुसूस कोरोना वायरस से जो लोग मुब्तला हो चुके हैं, परवरदिगार हमारे जानने वाले मुख्तलिफ़ मुल्कों में, बिलख़ुसूस मेरे कुछ अइज़्ज़ा, कुछ अहबाब, कुछ जानने वाले USA में, अमेरिका में जो हैं वो इस वबा से जूझ रहे हैं। परवरदिगार उन सब मोमिनीन को, सारी दुनिया इंसानियत को, बिलख़ुसूस मुहिब्बान आले मोहम्मद को इस बला से नजात अता फरमा। जितने मरीज़ जहाँ जहाँ भी जिस बीमारी में मुब्तला हैं, बिलख़ुसूस कोरोना मरज़ से जो लोग रूबरू हैं, परवरदिगार इमाम सज्जाद के सबके में उनको शिफा अनात फरमा। अल्लाहुम्मा सुद्दा फ़क़रना बेग़नाक। परवरदिगार उस दुआ को दूसरे लफ्ज़ों में फिर हम तेरी बारगाह में रखते हैं कि हमारे फ़क्र को, अपने फ़क्र के जो शगाफ़ात हैं उनको अपने ग़िना और अपने करम के नतीजे में पुर फरमा दे, यानी हमारी तंगदस्ती को दूर फरमा दे। हमें अपने ग़िना और अपने करम के नतीजे में परवरदिगार आलम हमें बेनियाज कर दे और हमारे फ़क्र और तंगदस्ती को दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा गय्यिर सू हालना बेहुस्न हालिक। परवरदिगार आलम तू हसीन हाल में लोगों को मुब्तला करने वाला है, तू ख़ुद भी हसीन है और मालिक हुस्न हाल है और तू हसीन हाल से लोगों को रूबरू करने वाला है। परवरदिगार तेरी हसीन और साहिब कमाल ज़ात का वास्ता है कि हमारे बुरे हाल को हुस्न हाल में तब्दील फरमा दे। अल्लाहुम्मा क़ज़ि अन्ना अद-दैन व अग़निना मिनल फ़क़्र। परवरदिगार हमारे कर्ज़ को दूर फरमा दे। परवरदिगार आलम हमें तंगदस्ती से नजात अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तुझसे ये सारी दुआएं इसलिए कर रहे हैं कि इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तू हर शय पर कादिर है। परवरदिगार आलम तूने कुरान में फरमाया है, सूरह यासीन में फरमाया है, इसके जैसी आयतें दूसरी जगह भी हैं। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। उसका अम्र यह है कि वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, वो शय हो जाती है। तो जब तू ऐसी कुदरत का मालिक है कि इरादा करता है चीज़ मुहक्कक हो जाती है, परवरदिगार अब तुझे ऐसा कादिर मुतलक मानते हुए, जानते हुए, यकीन रखते हुए, एतराफ़ करते हुए तुझसे दुआ करते हैं परवरदिगार आलम जो हमारे तकाज़े हैं उसे पूरा फरमा दे। खुदाया दुनिया में हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आखिरत में हमारी बख्शिश फरमा। परवरदिगार आलम
ہم زندگی گزاریں تو اس طریقے سے گزاریں جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تیرے بھیجے ہوئے معصومین کی مرضی ہے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو حق پہ ہو، پروردگار ہماری عاقبت بخیر ہو، دم نکلے تو سکون سے نکلے، جیسے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی روح جب قبض ہوتی ہے، جب موت آتی ہے تو اس طریقے سے آتی ہے جیسے ان کے بدن سے روح ایسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ خدایا ہماری موت میں آسانی بھی ہو، خدایا ہماری موت آئے تو حق پر آئے، بالی پہ ہمارے امیر المومنین تشریف لے آئیں، جیسا کہ خدا آپ کا مومنین سے وعدہ ہے۔ محشر میں پل صراط سے امیر المومنین ہمیں تیرے کرم کی وجہ سے بآسانی پار کرائیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔